हिंदपीढ़ी से पढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल रहा है। बाकी पेरेंट्स भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाना ही चाहते हैं, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, मुस्लिम ही क्यों ना हो, हर कोई चाहता है अपनी बेटी को आगे बढ़ाए। ऐसा होता है जब कोई हार जाता है तो सोसाइटी से उसे बहुत डिमोरलाइज किया जाता है। ये हम लोग का बहुत कॉमन ही सोसाइटी वैसा हो गया है। राजधानी रांची की हिंद पीढ़ी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। कई तरह की विवादों से भी इस जगह का नाता रहा है, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी लड़की हैं जिन्होंने हिंद पीढ़ी का नाम रोशन कर दिया है। आज राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा था और आज हिंद पीढ़ी की बेटी ने हिंद पीढ़ी का नाम रोशन कर दिया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सीफन आलम है। आप हिंद पीढ़ी से सीडीपीओ पद पे आपका चयन हुआ है? जी, मेरा पद सीडीपीओ में मेरा चयन हुआ है और आज BC1 टॉपर हैं हम, इसलिए हेमंत सर हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर से मुझे नियुक्ति पत्र मिला है और काफ़ी दिनों से हम लोग इस रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, अपॉइंटमेंट लेटर का। सबसे अच्छा ये हुआ कि इंटरव्यू में हमें 24 आवर्स के अंदर ही हमें रिज़ल्ट मिल गया और आज सीएम सर से हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब अपना योगदान हम लोग को देना है जल्द से जल्द ब्लॉक लेवल पे और सारे आंगनवाड़ी के सर्वे करने हैं और उसमें क्या डेवलपमेंट्स हम महिला और शिशु के लिए कर सकते हैं वो सारा हमें करना है। आप हिंद पीढ़ी से आती हैं। रांची में हिंद पीढ़ी कई वजहों से विवादों में भी रहता है, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपका कैसा रहा? कितनी मुश्किलों का आपको सामना करना? ऑलरेडी हम इंडियन रेलवेज़ में कार्यरत हैं और वहाँ से अब रिज़ाइन करने का है, तो अब इधर में हम ज्वाइन करेंगे और हिंद पीढ़ी से पढ़ाई करना काफ़ी मुश्किल रहा है। बहुत सारे चीज़ को पेरेंट्स जब सपोर्ट करते हैं और जब सोसाइटी सपोर्ट करता है पढ़ने में, तो हम लोग काफ़ी आगे निकल सकते हैं। ये एक प्रूफ है, एक महिला भी काफ़ी आगे निकल सकती है। बीइंग अ मुस्लिम वुमेन, क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं, आपकी सफलता आपके समुदाय की कई लड़कियों को इंस्पिरेशन देगी, कई लड़कियां आपसे इंस्पायर्ड होंगी। आप अपने समाज के लोगों को क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि लड़कियों को लेकर कई तरह की बातें होती है, क्या मुस्लिम समुदाय की लड़कियों को उतना अपॉर्चुनिटी मिल पाता है जितना मिलना चाहिए? अब काफ़ी हद तक अपॉर्चुनिटी मिलना शुरू हो गया है और हमको लगता है कि आगे भी मिलेगा, क्योंकि एक जब इनिशिएटिव कोई ले ले तो बाकी पेरेंट्स भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाना ही चाहते हैं, चाहे वो कोई भी समुदाय हो, मुस्लिम ही क्यों ना हो, हर कोई चाहता है अपनी बेटी को आगे बढ़ाए। तो ये एक इंस्पिरेशन होगा। जब मेरा रिजल्ट हुआ है तो बाकी लोग भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे और उन्हें सपोर्ट देंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बन गए हैं। परिवार का कितना सपोर्ट रहा आपकी इस पूरी जर्नी में? आप पहले रेलवे गई, अब सीडीपीओ पद पे आपका चयन हुआ है। परिवार का कितना सपोर्ट रहा? कई टाइम में आप देखते हैं ना, जब लड़कियां पढ़ाई कर रही होती, तैयारी कर रही होती, तो समाज के काफ़ी ताने सुनने को मिलते हैं। उस समय में आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखती थी? परिवार के लोगों का आपको कितना साथ मिलता? सबसे अच्छा साथ मिलता है मेरे पापा से और मेरी माता से। मेरे पापा अभी स्वर्गीय हो गए हैं, अगर वो होते तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन वो देख नहीं पाए, वो बस रिज़ल्ट जान पाए। और मेरी माता अभी भी बाहर इंतज़ार कर रही है इतने गर्मी में। स्टिल शी विल वांट टू सी द रिज़ल्ट। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। माता पिता का बहुत योगदान रहा है, किसी भी चीज़ में कभी कुछ रोक टोक नहीं किए हैं, हमेशा सपोर्ट किए हैं। आप थोड़ी इमोशनल हो रही हैं, ये बताता है कि आपका संघर्ष कितना है। कुछ बताइए, जो लड़कियां शुरू में थोड़ी बहुत परेशानियां आने के बाद अगर वो हार जाती हैं, सोचती हैं कि चलो छोड़ देना चाहिए, उन लड़कियों को आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी कि आप किस तरह की परेशानियों से निकल कर आगे बढ़ें? जी, कभी ऐसा होता है जब कोई हार जाता है तो सोसाइटी से उसे बहुत डिमोरलाइज़ किया जाता है। ये हम लोग का बहुत कॉमन ही सोसाइटी वैसा हो गया है कि डिमोरलाइज़ करते ही हैं, लेकिन कभी पीछे नहीं हटना है, ना रुकना है। काफ़ी हम लोग भी इंतज़ार किए हैं। 4 साल एग्ज़ाम होते होते तक तो लग रहा था कि पता नहीं ये एग्ज़ाम कब होगा भी कि नहीं होगा। मेंस हो गया, फिर इंटरव्यू कब होगा, तो हम लोग काफ़ी 1.5 साल तक इंटरव्यू का इंतज़ार किए, लेकिन फाइनली ज्वाइनिंग तो मिल ही गया है। वो भी हम सोचे नहीं थे कि इतने अच्छे, मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से हमको मिलेगा, ये हम कभी नहीं सोचे थे। आज बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही प्रेस्टिजियस मोमेंट है मेरे लिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।